Okay. There were 4 important points in admission of partner. First was ratio, second was new partner capital, third was goodwill and fourth was revaluation. ये हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था. फिर ये 4 पॉइंट को ब्रीफली डिस्कस करने के लिए भी स्टार्टेड विथ रेशियो. रेशियो हमने कंप्लीट किया. रेशियो में भी डिड ओल्ड रेशियो, न्यू रेशियो एंड सैक्रिफाइस रेशियो. Now we will start with second point. It is new partner capital. देखो कभी भी एक न्यू पर्सन बिजनेस में एडमिट होता है तो he has to bring money, he has to contribute capital. तो यहाँ पे हमको उसका अकाउंटिंग कैसे करना है वो सीखना है. इट इज वेरी सिंपल. जब न्यू पर्सन आप एडमिट करते हो बिजनेस में एज अ पार्टनर और जब वो कैपिटल कंट्रीब्यूट करता है इन टर्म्स ऑफ मनी, तो हमको एक एंट्री पास करना होता है. बिजनेस में पैसा आ रहा है, कैश है तो कैश, बैंक है तो बैंक, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट. अच्छा, ये पैसा कौन ले रहा है? पार्टनर ला रहा है. तो क्रेडिट द गिवर टू न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट. तो ये एक एंट्री आपको याद रखना है व्हेन इट कम्स टू न्यू पार्टनर कैपिटल. कैश बैंक अकाउंट डेबिट, कैश आएगा तो कैश अकाउंट डेबिट, चेक से आएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट. बिजनेस में पैसा आ रहा है, बिजनेस में पैसा आ रहा है, कैश आएगा तो कैश डेबिट, चेक से आएगा तो बैंक डेबिट, कैश आएगा तो कैश डेबिट, चेक से आएगा तो बैंक डेबिट एंड क्रेडिट द गिवर टू न्यू पार्टनर कैपिटल. दैट्स ऑल. न्यू पार्टनर कैपिटल में आपको इतना ही याद रखना है. कैश आएगा तो कैश अकाउंट डेबिट और चेक आएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट एंड क्रेडिट द गिवर टू न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट. थर्ड गुडविल है, बट पहले हम रीवैल्यूएशन करेंगे. रीवैल्यूएशन पहले करेंगे. रीवैल्यूएशन थोड़ा सिंपल है. वी विल गो फॉर रीवैल्यूएशन. Now what is revaluation? Revaluation का मतलब होता है changes in the value of assets and liabilities. Revaluation means changes in the value of assets and liabilities. Assets से start करते हैं. Asset का value या तो increase होगा या तो decrease होगा. Asset value increase होगा तो उसको profit बोलते हैं और asset value decrease होगा तो it is known as loss. So when it comes to asset,
व्हेन इट कम्स टू असेट्स आपको दो चीजों का ध्यान रखना है. यू हैव टू टेक केयर ऑफ 2 points. नंबर 1, असेट वैल्यू इंक्रीज हो रहा है, और नंबर 2, असेट वैल्यू डिक्रीज हो रहा है. तो यू हैव टू गिव इफेक्ट फॉर इंक्रीज और डिक्रीज. असेट वैल्यू इंक्रीज हुआ तो उसका क्या इफेक्ट आएगा, और असेट वैल्यू डिक्रीज हुआ तो उसका क्या इफेक्ट आएगा. बेटा असेट वैल्यू इंक्रीज हुआ ना, इंक्रीज, तो इट इज नोन एज प्रॉफिट. इफ asset value increase, if asset value increase उसको प्रॉफिट बोलते हैं. और if asset value decrease, अगर asset का वैल्यू डिक्रीज हो रहा है तो उसको लॉस बोलते हैं. तो asset value increase is profit and asset value decrease is loss. आपको दो इफेक्ट देना होता है ना, दो इफेक्ट. You have to give two effects. फर्स्ट इफेक्ट क्या रहेगा, अगर उसने बोला आपको कि असेट का वैल्यू इंक्रीज करना है, तो उसका फर्स्ट इफेक्ट क्या रहेगा, फर्स्ट इफेक्ट कि आपको असेट में जाके उसको ऐड करना रहेगा. आप असेट में जाओगे और उसको ऐड करोगे. हाँ, और सेकेंड इफेक्ट जो हमने डिस्कस किया, असेट वैल्यू इंक्रीज इज प्रॉफिट. तो इफेक्ट नंबर 1, अगर असेट वैल्यू इंक्रीज बोला है तो सबसे पहले उसको असेट में जाके हम ऐड करेंगे. बोलेगा बिल्डिंग का वैल्यू इंक्रीज बाय 10,000, सो बिल्डिंग में ऐड 10,000. फर्नीचर वैल्यू इंक्रीज बाय 5,000, तो फर्नीचर में जाके ऐड 5,000. स्टॉक वैल्यू इंक्रीज बाय 20,000, तो स्टॉक में जाके ऐड 20,000. सो व्हेन एवर रीवैल्यूएशन इज डन, अगर एडजस्टमेंट में रीवैल्यूएशन के बारे में बोला है कि असेट का वैल्यू इंक्रीज करो, असेट का वैल्यू इंक्रीज करो, असेट का वैल्यू इंक्रीज करो, तो एक इफेक्ट असेट में ऐड करेंगे, और सेकेंड इफेक्ट ये आपका प्रॉफिट है. प्रॉफिट कहाँ जाएगा, तो आप एक अकाउंट ओपन करने वाले हो, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट. वो जब हम अकाउंटिंग करेंगे तब मैं आपको बता दूंगा कि प्रॉफिट कहाँ आएगा. अभी आपको क्या याद रखना है, असेट वैल्यू इंक्रीज, असेट वैल्यू इंक्रीज, असेट वैल्यू इंक्रीज, असेट वैल्यू इंक्रीज, तो एक इफेक्ट असेट में ऐड होगा, और सेकेंड इफेक्ट उसको प्रॉफिट बोलते हैं. अच्छा, असेट वैल्यू डिक्रीज करने को बोला है, डेप्रिसिएशन. बिल्डिंग डेप्रिशिएटेड बाय 5%, या बिल्डिंग डेप्रिशिएटेड बाय 10%, फर्नीचर डेप्रिशिएटेड बाय 2,000. अगर डिक्रीज करने को बोला है, डेप्रिशिएट करने को बोला है, तो असेट में जाके हम लेस करेंगे, तो लेस फ्रॉम असेट, ये असेट में लेस होगा. और सेकेंड इफेक्ट असेट वैल्यू डिक्रीज, तो ये हमारा लॉस है. असेट वैल्यू अगर डिक्रीज हो रहा है तो ये हमारा लॉस है. तो प्लीज रिमेंबर दिस, रीवैल्यूएशन में वी आर टॉकिंग अबाउट असेट. हम असेट के बारे में बात कर रहे. अगर असेट का वैल्यू इंक्रीज करने को बोला है तो असेट में ऐड करेंगे,
और सेकेंड इफेक्ट प्रॉफिट, अगर असेट का वैल्यू डिक्रीज करने को बोला है तो असेट में लेस करेंगे और ये हमारा लॉस है। तो दो चीज हमने डिस्कस की अबाउट असेट, इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ असेट एंड डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ असेट। चलो लाइबिलिटीज के बारे में चेक करते हैं। लाइबिलिटीज में क्या होगा अगर इंक्रीज डिक्रीज करने को बोला तो? लाइबिलिटीज ओके, देयर इज पॉसिबिलिटी कि लाइबिलिटीज में भी कुछ चेंजेस करने को बोलेगा। लाइबिलिटीज को इंक्रीज करने बोलेगा, कुछ रिकॉर्ड नहीं किया है, रिकॉर्ड करने को भूल गया है, कुछ अनरिकॉर्डेड है, तो जब आप वो रिकॉर्ड करोगे तो इंक्रीज होगा। या कभी कभी लाइबिलिटीज को डिक्रीज करने को बोलेगा, देयर इज पॉसिबिलिटी कि लाइबिलिटीज को डिक्रीज करने बोले। सो लाइबिलिटीज को इंक्रीज करने बोला या लाइबिलिटीज को डिक्रीज करने बोला तो उसका इफेक्ट क्या आएगा? देखो बेटा, लाइबिलिटी अगर इंक्रीज होता है ना तो उसको प्रॉफिट नहीं बोलते, उसको लॉस बोलते हैं। एक सिंपल एग्जांपल लेते, क्रेडिटर इज अ लायबिलिटी, मुझे 20,000 रुपया क्रेडिटर को पे करना है। बाद में जब बुक्स ऑफ अकाउंट चेक किया तो पता चला कि 5,000 का क्रेडिटर हम रिकॉर्ड करने को भूल गए। मतलब क्रेडिटर 20,000 नहीं है, क्रेडिटर 25,000 है। तो क्रेडिटर पहले 20,000 दिखा रहा था बुक में, अभी पता चला 5,000 इंक्रीज हो गया तो उसमें 5,000 ऐड कर दिया और क्रेडिटर हो गया 25,000। मतलब पहले मुझे क्रेडिटर को 20,000 देना था, अभी पता चला रिवैल्यूएशन के टाइम पे कि ना मुन्ना ना, क्रेडिटर को 25,000 देना है, आई हैव टू पे मोर, तो इट इज माई लॉस। हाँ, क्रेडिटर को डिक्रीज करने को बोला, क्रेडिटर का अमाउंट 20,000 है। एक क्रेडिटर का मुझे फोन आया कि मैंने 5,000 रुपया तेरा माफ कर दिया, यू डोंट हैव टू पे मी। मैं खुश हो गया, आई वॉज हैप्पी। तो मेरे पास क्रेडिटर 20,000 दिखा रहा है, एक क्रेडिटर का फोन आया, बोलता है 5,000 रुपीज मत दे, तो आई वॉज सो हैप्पी। तो जहां पर मुझे 20,000 देना था, अब 5,000 अगर मैं माइनस कर दूं तो मुझे 15,000 देना है, लाइबिलिटी डिक्रीज हो गया। आई वॉज सपोज टू पे 20,000, but after revaluation I came to know na munna na, you have to pay 15,000। तो लाइबिलिटी अगर डिक्रीज होता है तो उसको प्रॉफिट बोलते हैं। तो प्लीज रिमेंबर, लाइबिलिटी इंक्रीज इज लॉस, if liability increases is loss, and if liability decreases it is profit। अच्छा, दो इफेक्ट। फर्स्ट इफेक्ट, लाइबिलिटी अगर इंक्रीज हुआ तो लाइबिलिटीज में जाके हम ऐड करेंगे, लाइबिलिटी में जाके ऐड करेंगे, ऐड लाइबिलिटी। और सेकेंड इफेक्ट, लाइबिलिटी इंक्रीज इज माय लॉस। तो क्रेडिटर अगर इंक्रीज करने को बोला तो क्रेडिटर में जाने का, ऐड करने का, और सेकेंड इफेक्ट लॉस। अच्छा, लाइबिलिटी अगर डिक्रीज करने को बोला, डिक्रीज, तो लाइबिलिटी में जाके लेस करने का, लाइबिलिटी में लेस, और दिस इज नोन एज प्रॉफिट। तो हमने दो पॉइंट कंप्लीट किया बेटा।
फर्स्ट पॉइंट वाज न्यू पार्टनर कैपिटल। फर्स्ट पार्ट देखो, ये न्यू पार्टनर कैपिटल, अगर कभी भी न्यू पर्सन बिजनेस में एडमिट होता है और वो पैसा लेके आता है तो आपका उसका एंट्री ये रहेगा, कैश अकाउंट डेबिट या बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर कैपिटल, कैश अकाउंट डेबिट या बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर कैपिटल, कैश अकाउंट डेबिट या बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर कैपिटल। और सेकेंड वॉज रीवैल्यूएशन। रीवैल्यूएशन में एक होता है असेट और दूसरा होता है लायबिलिटी। अगर असेट दिया है, इफ असेट दिया है, असेट को अगर इंक्रीज करने को बोला, असेट इंक्रीज, तो असेट में ऐड होगा और वो प्रॉफिट है। असेट डिक्रीज करने को बोला, डिक्रीज, तो असेट में लेस होगा और वो लॉस है। व्हेन इट कम्स टू लायबिलिटी, लायबिलिटी अगर इंक्रीज करने को बोला, लायबिलिटीज, तो लायबिलिटी में ऐड बट वो लॉस है। और लायबिलिटी डिक्रीज करने को बोला तो लायबिलिटी में लेस और ये प्रॉफिट है। एक लास्ट पॉइंट है गुडविल, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। 4 पॉइंट था, रेशियो, न्यू पार्टनर कैपिटल, रीवैल्यूएशन एंड गुडविल। 3 कंप्लीट हो गए। रेशियो हमने पहले किया था, न्यू पार्टनर कैपिटल का एंट्री अभी बता दिया और रीवैल्यूएशन के इफेक्ट्स भी बता दिए। ये आप पहले नोटबुक में कॉपी कर लोगे, मैं आपको इसका स्क्रीनशॉट सेंड कर रहा हूं, और उसके बाद आप रीजॉइन हो गए 10 मिनट के बाद फ्रेश होके अच्छे से। और गुडविल, गुडविल बहुत इंपॉर्टेंट है, और प्लीज लेट ज्वाइन नहीं करना, प्लीज रिक्वेस्ट है, लेट ज्वाइन नहीं करना। सो ये मैं आपको स्क्रीनशॉट सेंड कर रहा हूं, मैं आपको स्क्रीनशॉट सेंड कर रहा हूं, आप वो कॉपी कर लेंगे और फिर हम रीजॉइन होंगे। आपके ग्रुप पे मैसेज डालूंगा रीजॉइन करके, तो आप रीजॉइन हो जाना।